नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने निवर्तमान विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल जी तिवारी के खिलाफ निगरानी जांच के आदेश दिए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 324 नए मामले मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,803 हो गई है। होम क्वारंटाइन में रहने वाले मरीजों पर कड़ी निगरानी रखने का दिया गया निर्देश। और रांची के रिम्स में आज से प्लाज्मा थेरेपी से भी कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने निवर्तमान विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल जी तिवारी के खिलाफ निगरानी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने ये आदेश अपने निवर्तमान ओएसडी के खिलाफ पद का दुरुपयोग कर पैसा कमाने और रुपये निवेश करने से संबंधित शिकायत के बाद किया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गोपाल जी तिवारी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री के ओएसडी का पद त्याग दिया था। अभी वो पथ निर्माण विभाग में पदस्थापित हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बच्चों को मीडिया में आ रही गलत सूचना और फर्जी समाचारों की पहचान सिखाने पर बल दिया है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टाइम्स स्कॉलर्स इवेंट के 200 से अधिक प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को विश्लेषण करने की क्षमता और सच स्वीकारने तथा असत्य को अस्वीकार करने का साहस विकसित करना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का उल्लेख करते हुए श्री नायडू ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए और बड़े सपने देखने चाहिए। राज्य भर के मनरेगा कर्मी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी होने तक वे हड़ताल पर रहेंगे। उनके हड़ताल पर जाने से मनरेगा कार्यों पर असर पड़ना शुरू हो गया है। हड़ताल के पहले ही दिन लगभग आधे मजदूरों को काम नहीं मिल पाया। राज्य में मनरेगा के तहत 4 लाख से अधिक काम चल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा भी कोरोना वायरस के प्रभाव से प्रभावित प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। रांची जिले के सदर अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश मिश्रा ने कोतवाली थाने में बकरीद के मद्देनजर शांति समिति की बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने धार्मिक आयोजन नहीं करने का निर्देश दिया है। इसलिए मुस्लिम समाज के सभी लोग ईदगाह की बजाय अपने अपने घरों में ही बकरीद की नमाज पढ़ें। श्री मिश्रा ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द और साफ सफाई का ख्याल रखते हुए बकरीद मनाएं। साथ ही हर हाल में कोरोना महामारी से बचने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने देश में दवा तथा चिकित्सा उपकरण बनाने के क्षेत्र विकसित करने के लिए फार्मास्यूटिकल विभाग की 4 योजनाएं जारी की। इस अवसर पर श्री गौड़ा ने कहा कि ये योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप हैं। इसके लिए सरकार ने 4 योजनाओं का अनुमोदन किया है। इनमें से 2 दवा निर्माण और 2 चिकित्सा उपकरण निर्माण क्षेत्र के लिए हैं। इससे देश में एपीआई, दवा निर्माण और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण बनाने की दिशा में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और कोरोना महामारी के दौरान ये सिद्ध हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार जरूरतमंद देशों को जीवन रक्षक दवाओं का निर्यात कर रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 324 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,803 हो गई है। कल 5,090 सैंपलों की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य का रिकवरी रेट 43.68% है। उधर हजारीबाग जिले में कल 49 लोगों ने इस वैश्विक महामारी को मात दी है। इनमें पुलिस के कई अधिकारी और जवान शामिल हैं। इन सबको सम्मानपूर्वक घर भेज दिया गया है। कोडरमा जिले में भी 8 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। उन्हें भी कोविड केयर सेंटर से छुट्टी दे दी गई है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 9 लाख को पार कर गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब 63.92% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.28% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 31,991 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची जिला प्रशासन होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटेगा। ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए निगरानी दल का गठन किया गया है। ये टीम नियमित रूप से रिपोर्ट तैयार कर कोषांग को सौंपेगी। इस टीम में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा थाना प्रभारी को भी शामिल किया गया है। सभी थाना प्रभारी को भी होम क्वारंटाइन में रहने वालों पर नजर रखते हुए हर दिन रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। गुमला जिले में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला में एक ही दिन में अब तक के सबसे अधिक 46 मरीज कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए, जो अब तक का एक दिन का सबसे अधिक रिकॉर्ड है। संख्या अचानक बढ़ने के कारण कोविड-19 अस्पताल में मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी हो गई, जिसके कारण कई मरीजों को जमीन पर बिस्तर रखकर रखा गया। उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा को जब इसकी जानकारी दी गई तो वे तत्काल कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण किया और बिस्तरों की व्यवस्था कराई। उन्होंने उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था में भी सुधार के निर्देश दिए। उपायुक्त श्री सिन्हा ने लोगों से अपील किया है कि इस महामारी का अब तक दवा नहीं बन पाने के कारण सामाजिक दूरी बनाकर रहना और घरों से बाहर निकलने पर निश्चित रूप से फेस कवर लगाना ही एकमात्र उपाय रह गया है। बलदेव प्रसाद शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुमला। राज्य में आज से प्लाज्मा थेरेपी से भी कोरोना मरीजों का इलाज होगा। रांची के रिम्स में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इस स्वास्थ्य सुविधा की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने आपदा प्रबंधन और परिवहन विभाग के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार पर चिंता जताई और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। डॉक्टर कुलकर्णी ने बताया कि राज्य में जितने भी संक्रमित केस मिल रहे हैं उनमें 65% मामलों में ट्रैवल हिस्ट्री बिहार और बंगाल की पाई गई है। डॉक्टर कुलकर्णी ने यह भी बताया कि राज्य में 4689 सक्रिय मामलों में 4050 ऐसे मरीज हैं जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसके अलावा 22 मरीज को वेंटिलेटर और 23 को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य के लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम समेत 7 जिले ऐसे हैं जहां की जांच क्षमता राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
केंद्र सरकार ने चीन की और 47 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और डाटा की निजता के मद्देनजर चीन की 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये 47 ऐप असल में पहले प्रतिबंधित ऐप के क्लोन्स हैं। सरकार ने पिछले महीने ही टिकटॉक और हेलो सहित कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण इस अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कुछ कर्मचारियों को पीपीओ जारी नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि पेंशन जारी होने में हो रही देरी को टालने के लिए संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है और कर्मचारियों को अंतरिम पेंशन देने का फैसला किया गया है। एक युवती की थाना परिसर में थाना प्रभारी द्वारा पिटाई से संबंधित शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बरहेट थाना प्रभारी हरीश पाठक को निलंबित कर दिया है और इनके खिलाफ जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को इस मामले की जांच का निर्देश दिया है। पीड़ित युवती ने पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत की थी। इस लड़की की पिटाई से संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस महानिदेशक को दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। और अब संक्षिप्त खबरें। पाकुड़ जिले के मंडल कारा में विचाराधीन 13 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें आज सुबह नगर थाना के सामने मार्केट कॉम्प्लेक्स के भवन में ले जाया गया। गुमला सदर थाना क्षेत्र के खरका नदी पुल के पास कल शाम 2 मोटरसाइकिल की सीधी भिड़ंत में कोटाम पंचायत की मुखिया अनिता उरांव सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में पुलिस ने बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के 2 लोगों को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने धतकीडीह के मुन्ना घोष और उनके बेटे अनिमेश तथा सोनू लखड़ा को 650 ग्राम गांजा और 55 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। और अब आज के अखबारों की सुर्खियां। आज राज्य में प्रकाशित लगभग सभी हिंदी अखबारों ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर और दैनिक जागरण ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव के हवाले से खबर दी है कि लोगों की लापरवाही से समस्या बढ़ रही है। राज्य में 65% कोरोना के मामले पड़ोसी राज्यों बिहार और बंगाल से आए लोगों के कारण बढ़े हैं। वहीं प्रभात खबर ने चीन पर फिर डिजिटल स्ट्राइक शीर्षक से लिखा है कि भारत ने बैन किए और 47 ऐप। हिंदुस्तान ने राहत की खबर देते हुए लिखा है कि सूबे में 1% से भी कम कोरोना मरीज गंभीर। वहीं इस अखबार ने राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के रूप में 5 विमानों की उड़ान भरने की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है कि फ्रांस ने राफेल के साथ भारत के लिए उड़ान भरी। रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री द्वारा 3 हाईटेक कोरोना जांच लैब से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और लिखा है कोरोना से एक भारतीय को बचाना है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले से संबंधित खबर को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। झारखंड में मिले 324 नए कोरोना पॉजिटिव। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राज्य में नए कोरोना संक्रमितों के साथ आरपीएफ जवानों के संक्रमित होने की खबर को प्रमुख स्थान दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 राफेल विमानों के भारत के लिए उड़ान भरने की खबर को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने निवर्तमान विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल जी तिवारी के खिलाफ निगरानी जांच के आदेश दिए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 324 नए मामले मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,803 हो गई है। होम क्वारंटाइन में रहने वाले मरीजों पर कड़ी निगरानी रखने का दिया गया है निर्देश। और रांची के रिम्स में आज से प्लाज्मा थेरेपी से भी कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।